परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अष्टानिक नंदीश्वर महापर्व की। जय बोलिए अरहम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस अष्टानिक नंदीश्वर महापर्व की आराधना का आज 5वां दिवस है। आप सभी प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने के लिए सुबह सुबह से तैयार होकर के यहाँ तक आते हैं। भगवान की भक्ति का मनोभाव लिए हुए यहाँ पर कम से कम 2 प्रहर तक बैठने की कोशिश करते हैं। दोपहर यानी आप कम से कम 6 घंटे भगवान की पूजा करने में लगाते हैं और कम से कम दोपहर तक तो भगवान की पूजा करने का विधान जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि देव लोग जब किसी एक दिशा में स्थित हो जाते हैं तो वह 2 पहर तक पूजा करने के बाद ही दूसरी दिशा के जिनालयों की ओर
जाते हैं। इसलिए आप सबको कम से कम ये मन बनाना चाहिए कि हम दोपहर तक भगवान की पूजा करें। दोपहर का मतलब आप दोपहरी से समझते हैं, और ये दोपहर जो शब्द बना हुआ है, यह शब्द भी दो प्रहर से ही बना हुआ है। एक प्रहर 3 घंटे का माना जाता है, तो 2 प्रहर 6 घंटे के हो जाते हैं। जब आप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक भगवान की पूजा पूरी कर लेते हैं तो ये 2 प्रहर की पूजा हो जाती है और उसी का नाम दोपहर हो जाता है। देवलोग अपने अपने दिशाओं में मुड़ जाते हैं और आप अपनी दिशाओं में मुड़ जाते हैं। देवों की दिशा नंदीश्वर द्वीप में ही मुड़ती है, आपकी दिशा थोड़ी नंदीश्वर के बाहर निकल जाती है। और वह दिशा से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप निकल तो जरूर जाते होंगे, लेकिन आपको याद दिन भर इसी दोपहर किए गए विधान की ही आती होगी, इसी नंदीश्वर की पूजा के अर्घों की ही आती होगी। याद आना भी अपने आप में एक पूजा का ही प्रारूप है। हम किसी कारणवश अगर भगवान को, भगवान की पूजा को पूरा पूरा समय नहीं दे पाते, तो भी आचार्य कहते हैं कि अगर हमें बड़े कष्ट के साथ यहां से उठ करके जाना पड़े, हमारा मन नहीं हो जाने का, लेकिन फिर भी इसलिए जाना पड़े क्योंकि शरीर है, क्षुधा वेदना सताती है, परिवार है, बच्चे हैं, घर में भी कुछ देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन हे भगवान हम आपको छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं करते हैं, जाना पड़ता है। इस तरह का भाव लेकर के भी अगर कोई सदगृहस्थ यहां से निकलता है तो भी आचार्य कहते हैं कि उसके स्मरण में भगवान बने रहते हैं। भगवान के स्मरण में अपनी मति का बना रहना भी अपने अंदर धर्म ध्यान की परिणति का चलते रहना है। और यह धर्म ध्यान की परिणति उन सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर चलती रहती है जो जीव भगवान के प्रति इस तरह का भक्ति का भाव बना करके रखते हैं। चाहे दर्शन मोहिनी कर्म की बात कहें, चाहे चारित्र मोहिनी कर्म की बात कहें, दोनों में ये भावना चलती है सम्यक दृष्टि जीव की। अगर दर्शन मोहिनी कर्म का हमारे अंदर क्षयोपशम हो जाता है तो उस सम्यक दर्शन की उपलब्धि से, या अगर हम थोड़ा सा सम्यक दर्शन की भूमिका के निकट हों तो उस भूमिका से भी व्यक्ति के अंदर जब श्रद्धान का भाव आता है, जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजा के प्रति एक आस्था का भाव आता है, तो वह व्यक्ति पूजा करता है, लेकिन जब थक जाता है पूजा करते हुए, उसे अपने अन्य कार्यों की याद आ जाती है तो वह चला तो जाता है, लेकिन फिर भी वह स्मरण में वही रखता है। और यही बात चारित्र मोहिनी के साथ होती है कि जब किसी सदगृहस्थ के अंदर यह भाव आता है कि मैं कोई व्रतों को धारण करूं, मैं किसी नियमों का पालन करूं, मैं अपने जीवन में संयम बढ़ाऊं, मैं अपने जीवन में और अधिक अपने गुणस्थान की वृद्धि करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता, तो भी वह यही सोचता है कि मैं कैसे अपने संयम को और बढ़ा सकता हूं, कैसे मेरे अंदर का वह व्रत नियम का भाव और बढ़ सकता है, कैसे मेरे कर्मों की निर्जरा के साधन और अधिक बन सकते हैं। गृहस्थ की अपनी बहुत सारी सीमाएं होती हैं,
गृहस्थ के अपने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वह इधर देखता रहता है, भगवान की तरफ भी देखता रहता है और मुनि महाराज की तरफ भी देखता रहता है। भगवान की तरफ देखता है तो दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, और मुनि महाराज की तरफ देखता है तो चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। भगवान की तरफ देखने से सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता है और मुनि महाराज की तरफ देखने से सम्यक चारित्र का भाव उत्पन्न होता है। और गृहस्थ देखता रहता है। गृहस्थ के मन में जब मैं झांक करके देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बेबसी में जीता है। बेबसी समझते हैं? कई बार कई गृहस्थों की मैं बहुत विवशता देखता हूं। विवश माने हम बड़े विवश हैं महाराज कि हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। जब गृहस्थों के मुख से मैं ऐसे स्वर सुनता हूं तो मुझे करुणा आती है, और करुणा आने के साथ साथ मेरे मन में और अधिक धर्म का भाव दृढ़ बनता है। मैं खुद भी अपने मन के अंदर दृढ़ता का भाव, श्रद्धा का भाव और बढ़ा पाता हूं ये सुनकर के कि देखो, गृहस्थ अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी किस तरह से भीतर से मचलता है कि मुझे और अधिक सम्यक्त के भाव उपलब्ध हों, और अधिक मुझे चारित्र के भाव उपलब्ध हों, लेकिन शरीर से असक्त हूं, अपनी पारिवारिक व्यवस्था के कारण से अशक्त हूं, इसलिए ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन उसके मन में वह व्यवस्था बनी रहती। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में। चारित्र मोहिनी के उदय के कारण से व्यक्ति जब चारित्र नहीं ले पाता है, लेकिन फिर भी वह किसी ना किसी तरह से चारित्र की ओर उन्मुख होता है, तो उसके लिए यह उदाहरण है। वो उदाहरण क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया हो, कोतवाल ने पकड़ लिया हो, और वह उसको जेल में ले जाना चाह रहा हो, तो वह व्यक्ति कैसा विवश हो जाता है? जेल में जाना नहीं चाहता। वह व्यक्ति उस पराधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह उसके लिए जब पराधीनता आ जाती है तो वह उसके हाथों में पड़कर के भी बार बार पीछे देखता है, बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता है। जेल में जाने के लिए जाना पड़ता है, पैर जाते हैं, शरीर जाता है, लेकिन उसका मन नहीं जाता है। ये उदाहरण दिया गया किसके लिए? चारित्र मोहिनी कर्म का जब क्षयोपशम नहीं होता है और व्यक्ति चारित्र को उपलब्ध करना चाहता है, तो उसके अंदर भी इसी तरह की व्यवस्था होती है, और यह व्यवस्था सम्यक दृष्टि जीव में अवश्य होती है। मैं सोचता हूं कि यह व्यवस्था का जो उदाहरण है, यह केवल चारित्र मोहिनी के साथ नहीं होना चाहिए, यह दर्शन मोहिनी के साथ भी होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति का भाव आता है, तो वह व्यक्ति भगवान की भक्ति करते 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 भी जब उसे घर जाना पड़ता है, तो भी उसके मन के अंदर यही भाव आता है कि भगवान घर जा तो रहे हैं, लेकिन घर हम अपने मन से नहीं जा रहे हैं, घर हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि पति बुला रहे हैं, पत्नी बुला रही, बच्चे बुला रहे हैं, घर के काम अधूरे पड़े हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है। विवश हूं, और उसी तरह से विवश हूं जैसे किसी अपराधी को एक पुलिस वाला पकड़ करके ले जा रहा हो। वैसे ही अगर आपके मन में यहां से निकलते हुए भाव आए कि भगवान हमें आपको छोड़ करके क्यों जाना पड़ रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर भगवान की सच्ची भक्ति उतर रही है। ये लक्षण है भीतर से उत्पन्न होने वाले। जब भगवान की भक्ति भीतर से आती है, तो फिर
समय जो हमारे लिए एक निश्चित है कि भाई कम से कम हमें 2 प्रहर तक तो पूजा करना है, तो उतने समय तक जब हम निश्चित रूप से पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जब हम जाने लग जाते हैं, तो ऐसी ही विवशता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। भगवान आपके दर्शन के बाद, आपकी भक्ति करने के बाद मन में उल्लास, उत्साह, उमंग सब कुछ है, लेकिन घर की पराधीनता होने के कारण से हमें यह स्थान छोड़ करके भी जाना पड़ता है। इस तरह की विवशता का भाव अगर भीतर से आता है तो यह विवशता आपके लिए आर्त ध्यान नहीं है, यह विवशता आपके भीतर का धर्म ध्यान है। और इस तरह का धर्म ध्यान अगर चलता है तो घर पे जाकर के भी, घर के काम करते हुए भी, घर के लोगों के साथ रहते हुए भी मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति का स्वर भीतर से गूंजता रहता है और उसके साथ में आपके अंदर वह धर्म ध्यान का भाव वहां पर भी चल सकता है और चलता रहता है। बस आपको चलाने की कला आनी चाहिए। वह चलाने की, धर्म ध्यान को करने की अगर ऐसी कला आ जाती है तो आचार्य कहते हैं वो मन से तो धर्म ध्यान ही कर रहा है, बाकी काया से, वचन से वह कुछ और भी कार्य कर लेता है तो कर लेता है, लेकिन उसका मन तो धर्म में ही लगता है, धर्म ध्यान करने में ही लगता है। ऐसा मन जब धर्म ध्यान करने में लगने लग जाता है तो फिर अपने आप हमारे अंदर का जो जीवन है वो वास्तव में सुखमय होने लग जाता है। आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि हम अपने कर्तव्यों को करते हुए भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके कारण से हमारा जीवन, पाप में पड़ते हुए भी हम उस पाप से अपने आप को बचा पाते हैं। आप सोचें, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में जो आपका भाव लगता है वो भाव आपके अंदर का एक तत्परता का भाव होता है। तत्परता समझते? किसी काम को करना, तत्पर होकर के करना, मन लगा करके करना, और जो काम मन लगा करके किया जाता है तो फिर जिसमें जितना मन लगता है उसी के अनुसार कर्मों का बंध भी होता है। ये शास्त्र कहते हैं। तत्परता आपकी किसमें है? तत्परता समझते हो? जब किसी काम के लिए अपने मन का कोई इच्छित काम हो और वह काम अगर जैसे ही हमारे सामने कह दिया जाए और हमारा मन उसमें लगा हो तो जैसे ही हम झट से आगे आ जाते हैं, उसी को कहते हैं तत्परता। जैसे बच्चे को भूख लगी हो और मां कह दे बच्चा लड्डू बन गए, लड्डू आजा जल्दी खा ले, तो वो लड्डू कहते ही इतना तत्पर हो जाता है कि मां पूरा कह भी नहीं पाती कि बेटा आजा खा ले, उससे पहले ही आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसे पता है कि लड्डू मां ने अगर बोला है तो लड्डू का मतलब झूठे लड्डू नहीं है, वहां लड्डू है। और इतना सुनते ही वो तुरंत आ जाता है। इसको कहते तत्परता। उस तरह की तत्परता जब हमें भगवान की पूजा करने में आने लग जाती है, उस तरह की तत्परता जब हमें भगवान की भक्ति करने में आने लग जाती है, तो इसी तत्परता से ही हमारे अंदर का वह सम्यक्त भाव बढ़ता चला जाता है। यह सम्यक्त भाव है। जब यह तत्परता यहां छूट भी जाती है, हम घर पे चले जाते हैं, तो घर पर पहुंचे और घर पर पहुंच करके भी अब हम क्या करें? तो आपके अंदर अगर ये 2 बातें बनी रहें, भीतर से हम जिन कार्यों को कर रहे हैं वो कार्य हमारे लिए तत्पर होकर के नहीं हो रहे हैं, हम घर पर पहुंच करके भी घर के काम करें लेकिन तत्पर होकर के ना करें,
हम घर पर पहुंच कर के भी अपना मन घर के कामों में लगा रहे हैं, लेकिन तत्पर होकर के नहीं लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? विवश होकर के लगा रहे हैं। अगर ये दो भाव हमारे भीतर चलते रहते हैं, तत्परता किसमें दिखाना और विवशता किसमें हमें महसूस होना, तो आप कर्म बंध से घर पर जाकर के भी बचे रहेंगे। आपको वो मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, भीतर से अपने आप को सुरक्षित रखने की टेक्निक बता रहा हूं। जब भी कभी हमें घर के पाप कार्यों में संलग्न होना पड़े तो हमें लगे कि हम ये पाप कार्य विवश होकर के कर रहे हैं, तत्पर होकर के नहीं कर रहे हैं। अगर ये तत्परता आपकी केवल धर्म कार्यों में लगे, आत्महित के कार्यों में लगे, तो आपका धर्म ध्यान है। और यही तत्परता अगर आपका कभी भी पाप कार्यों में लग जाती है तो वह आपका पाप का ध्यान है, आर्त का ध्यान है, वह आपके लिए अशुभ बंध को कराने वाला है। सोच लो आपको क्या करना है। यहां 6 घंटे का संस्कार आपके दिन भर चल सकता है, और दिन भर का वह संस्कार आपके अंदर अगर चलेगा तो आपके अंदर वह तत्परता का भाव अपने गृह कार्यों के प्रति, अपने अनेक तरह के पाप कार्यों के प्रति रहता है। उससे आप बचे रहोगे तो आपके भीतर अपने आप एक ऐसा भाव आ जाएगा कि भैया धर्म ध्यान तो खुद करने से ही होता है, खुद के लिए ही होता है, अकेले में ही होता है। सबके साथ बैठ करके कभी कोई अच्छा धर्म ध्यान होता नहीं है। और अगर सबके साथ बैठ करके होता है तो वही होता है जहां सब लोग धर्म ध्यान करने के लिए आए हों। यहां बैठ करके तो सबके साथ धर्म ध्यान हो जाएगा, और घर में बैठ करके केवल 4 लोग भी होंगे तो वहां बैठ के धर्म ध्यान नहीं होगा। वे 4 अलग अलग तरह के इंटरेस्ट वाले होंगे और वे अलग अलग तरह से आपको खींचेंगे, तो आप वहां पर धर्म ध्यान ना करके क्या करेंगे? बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है। कोई आपका नाती बिल्कुल छोटा सा हो तो आपको कभी गधा और घोड़ा भी बनना पड़ता है। बेटा बैठ जा मेरी पीठ पे, नहीं समझे? उसको खिलाने के लिए आपके अंदर वह तत्परता किस तरह की है, उसी के अनुसार आपका मोह बढ़ेगा, उसी के अनुसार आपका राग बढ़ेगा, और उसी तत्परता से आपके कर्म बंद होंगे। आप अपने घर के नाती को, अपने बेटे को एक व्यवहारिक दृष्टि से भी खिला सकते हो, उसको पुचकार सकते हो, उसके लिए लाड़ प्यार कर सकते हो, और एक तत्परता से भी कर सकते हो। अरे बेटा घर पे जैसे ही पहुंचे, अरे दादाजी आ गए, और बेटे को जो है उन्होंने सिर पे बिठा लिया, और नाती भी खुश और दादा भी खुश। सुन रहे हो कि नहीं? वृद्ध हो रहे हो, उम्र बढ़ रही है, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नाती की तत्परता और दादा की तत्परता में कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं? बोलो तो, भले मानुस। नहीं समझ में आया? हम नाती अगर बाबा को देख करके खुश होता है तो नाती के लिए ठीक है, लेकिन बाबा भी उतना ही खुश होता है जितना नाती खुश होता है, तो फिर बाबा और नाती में भीतर से कोई अंतर? बताओ बताओ। थोड़ी मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं आज। सुन रहे हो? अगर आपकी भी उस छोटे से बच्चे की तरह हर चीज में उतना ही ज्यादा उत्सुकता रहेगी, तत्परता रहेगी, तो इसका मतलब है कि आप बड़े होकर के भी, बहुत अच्छा धर्म ध्यान का साधन प्राप्त करके भी, आप भीतर से आपके अंदर कोई धर्म ध्यान का भाव आया नहीं। फिर क्या करें महाराज? बच्चे को खुशी कैसे होगी अगर हम उसके सामने खुश नहीं होंगे? यही टेक्निक सीखने की होती है, और ये धर्म ध्यान से सीखने में आती है। बच्चे के सामने खुश भी हम रह सकते हैं, बच्चे को गोदी में भी उठा सकते हैं, बच्चे को सिर पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सब समझते हुए भी क्या सोच करके
ये सब तो ऊपर से करने वाले काम हैं, भीतर का काम तो हमारा क्या है? जो हमारे अंदर आज धर्म ध्यान करने से आनंद आया है, हमारा आनंद तो भीतर का वही है। ये तो सब बाहर के औपचारिक आनंद हैं, इनमें हम तत्पर नहीं होना चाहते हैं, बस ये कर रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? सुनते नहीं हो? बोलो तो। सुन रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? कहीं भीतर से नाराज तो नहीं हो रहे हो? महाराज ऐसे तो आप हमारा नाती के प्रति, पोते के प्रति प्रेम ही कम कर दोगे। देखो, प्रेम कम अगर आप भीतर से नहीं करोगे तो वह प्रेम आपका कभी भी भगवान के प्रति भी बढ़ेगा नहीं। सुन रहे हो? सच्ची बात बता रहा हूं आपको। आस्था है, श्रद्धा है, प्रेम है, ये दोनों चीजों के साथ एक साथ नहीं चलते। अगर आपके अंदर भगवान से प्रेम होने लगेगा, आपके अंदर धर्म गुरुओं से प्रेम होने लगेगा, तो आपको थोड़ा बहुत अपने व्यवहारिक, अपने पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों में भीतर से प्रेम कम हो जाएगा। बाहर से सब दिखाना, देख करके खिल जाना, हंस लेना, गले लगा लेना, सब कर लेना, लेकिन भीतर से देखो, सही बात बता रहा हूं, अगर आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा तो आपको अपने पारिवारिक लोगों से प्रेम भीतर से नहीं रहेगा। लेकिन इससे आप डरना नहीं। बोले क्या फर्क पड़ता है, ये तो तब भी अपने साथ रहेंगे। जिनको रहना है सो रहना है, लेकिन हमारी आत्मा की रक्षा, हमारा मंगल, हमारे कर्मों का निर्जरा, हमारे कर्मों का आश्रव का रुकना, वो किससे होगा? वो भगवान के प्रति प्रेम रखने से ही होगा। इसलिए कहा भी गया, किसी ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब तू है तो मैं नहीं, और जब मैं तो तू ना रह जाए। दो नहीं रह सकते उसमें। यानी उसमें आपके लिए मोह भी रह जाए और धर्म भी रह जाए, ये दोनों भाव एक साथ नहीं रहते। जब आपका भाव धर्म के साथ जुड़ता है तो मोह कम होता है, और जब आपका मोह बढ़ता है तो धर्म का भाव कम हो जाता है। ये भीतर से चलता है। सदगृहस्थ भी इस तरह से कर सकता है। आज मैं आपके लिए ही सब कुछ बोल रहा हूं, और आपकी मनोदशा को देखते हुए आपकी मनोदशा और कैसी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए ही केवल आपको उपदेश दे रहा हूं। घर में पहुंचने के बाद भी भगवान की याद आना, और घर के कामों को करते हुए भी तत्परता और व्यवस्था का भाव भीतर से बना रहना, ये आपको बड़े बड़े संसार को बढ़ाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्म के बंध से आपको बचाने की टेक्निक बता रहा हूं। नहीं तो क्या होगा, बताऊं क्या होगा? यहां पर आप बैठे हो, आप खूब अच्छी पूजा कर रहे हो, और खूब अच्छी पूजा करके आपने खूब पुण्य का बंद किया, खूब निर्जरा की, और जैसे ही आप घर पे गए, फिर वहां पर आपने उसमें तत्परता दिखाई, तो वहां पर क्या हुआ? तुरंत आपके लिए अच्छे पाप कर्मों का बंद होने लगा और अच्छे पापों का आश्रव होने लगा, और जो आपने यहां पर सफाई की थी वो सब जाकर के वहां पर फिर गंदी होने लगी। मतलब आपकी हालत उस बच्चे जैसी होने लगी कि जैसे मां बच्चे को अच्छे कपड़े पहना देती है तो बच्चा खूब अच्छा महसूस करता है। मां भी बहुत अच्छा महसूस करती है, बेटे ने अच्छे कपड़े पहन लिए, देखो मेरा बेटा कैसा अच्छा लग रहा है। सुन रहे हो बेटो? तुम भी बेटे ही हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाबा हो, चाहे दादा हो, सब यहां पर बैठे हुए क्या है? बेटा है। बेटा, जब जिनवाणी मां समर्पित करते हो तो जिनवाणी मां के सामने सब बेटा है, और जिनवाणी मां जब देखती है कि ये सब बेटा यहां जो बैठे हैं, ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, कितने अच्छे सुंदर भावों से बैठे हैं,
तो जिनवाणी माँ बड़ी खुश हो जाती है इन बेटों को देख करके। कितने अच्छे लग रहे हैं इस घर में, इस नंदीश्वर द्वीप के घर में ये इतने सारे बेटा बैठे हैं। मैं बेटियों को भी बेटा ही बोलता हूं, स्त्री भी मेरे लिए बेटा ही है। तो इस नंदीश्वर द्वीप के घर में इतने सारे कौन बैठे हैं? बेटा बैठे हैं। और इन सब बेटों को अच्छे ढंग से सजा हुआ देख करके, अच्छे कपड़े पहने हुए देख करके, अच्छे भाव देख करके मां प्रसन्न हो रही है। जिनवाणी मां प्रसन्न हो रही है, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं। यहां पर बैठे हो तो तुम्हें देख करके गुरु भी प्रसन्न होता है। तुम प्रसन्न हो या ना हो गुरु को देख करके, लेकिन जब तक तुम यहां बैठे रहोगे गुरु तुमको देख करके प्रसन्न होगा। और गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी बड़ी प्रसन्नता से पड़ेगी, क्योंकि वो कहां बैठा है? यहां बैठा है। कहां बैठा है? मां के पास बैठा है, जिनवाणी मां के पास बैठा है। गुरु की दृष्टि में जो जो आएगा अपने आप उसके ऊपर प्रसन्नता की दृष्टि गुरु की उसके ऊपर पहुंच जाएगी। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि गुरु देख लेता है दूर दूर तक कहां बैठे हैं लोग, चाहे कुर्सियों पे बैठे हो, चाहे कोने में बैठे हो, चाहे सामने बैठे हो। उन गुरु के लिए भी वह अच्छा लगता है कि ये सब बेटे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब बेटे बहुत सजे धजे बैठे हैं। और जैसे एक माँ बेटे को अच्छा नहला धुला करके उसे अच्छे कपड़े पहना करके प्रसन्न होती है, ऐसे ही यहां पर आपको देख करके गुरु को प्रसन्नता होती है, मां को प्रसन्नता होती है। मगर क्या करें, मां बेटे को सजा करके कह देती है बेटा जा, कहां जा, घूमा थोड़ा सा बाहर। और बेटा गया। जैसे ही बेटा बाहर घर से निकला, दरवाजे के बाहर निकला, उसको दूसरा उसका मित्र मिल गया और दूसरे मित्र ने उसको पकड़ा, बोले चल, कहां चल? चल खेलने बगल के मैदान में। और वो चला गया खेलने। अब वो उसी के साथ वह धूल में मिट्टी में खेलने लग गया। और फिर जब लौट करके घर आया तो मां ने कहा तूने ये क्या कर लिया? कितने अच्छे कपड़े पहनाए थे, कितना अच्छा तेरा साज श्रृंगार किया था, और तू ऐसा फिर से बुद्धू बन के फिर से आ गया, धूल दूसरित होकर के फिर आ गया घर पे। तो भी मां नाराज नहीं होती, क्योंकि मां को पता है बेटा छोटा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। अभी वह अपने कपड़ों की देखभाल करने का भाव नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि उसे अच्छे कपड़े पहना करके प्रसन्नता मुझे होती है, बच्चे को शायद इतनी नहीं होती होगी, क्योंकि बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है। सुन रहे हो? कैसा बच्चा मानूं आपको? छोटा बच्चा कि बड़ा बच्चा है? आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही लग रही है क्या कि आप जब घर से बाहर चले जाते हो और उसके बाद में धूल दूसरित हो जाते हो और आपको पता ही नहीं रहता, आपको होश नहीं रहता, आप उसी में मस्त हो जाते हो। फिर यहां आ जाते हो और फिर जो है मां आपको फिर नहलाती है, फिर आपके लिए अच्छे वस्त्र पहनाती है, और फिर भी वह नाराज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे पता है बेटा छोटा है। यही नादानी वह बार बार करता रहता है, लेकिन फिर भी मां को एक उम्मीद होती है बेटा कभी ना कभी बड़ा तो होगा। इसी उम्मीद में मां जी लेती है, इसी उम्मीद में मां रोजाना उसको नहला देती है, रोजाना उसकी साज श्रृंगार कर देती है। और धीरे धीरे एक दिन बेटा बड़ा भी हो जाता है। और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब वो घर से बाहर निकलता है और फिर वह अपने मित्रों के साथ में जाता तो है, खेलता तो है, लेकिन अपने पैंट की क्रीज भी खराब नहीं होने देता है। धूल दूसरित होने की बात तो बहुत दूर हो गई। और फिर जब वह जैसा गया था, अप टू डेट बन करके गया था, वैसा ही जब लौट करके आता है तो मां कहती है हाँ बेटा अब तू सुरक्षित होकर के लौट करके आ गया, अब मुझे तेरी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब तू वास्तव में बड़ा हो गया। मेरी भावना समझ में आ रही है आपको? जिनवाणी मां आपको देखती रहती है। आप प्रतिदिन जिनवाणी मां की शरण में आते हो,
गुरुओं की शरण में आते हो, प्रभु की शरण में आते हो, और वो भी देखते रहते हैं ये बच्चे बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका भी ख्याल रखना है। और वो भी प्रसन्न तब होते हैं जब वह आपको बड़ा होता हुआ देखें। और बड़ा होने का मतलब, आप घर पर जाओ लेकिन आपकी आत्मा पापों से लिप्त ना हो, घर के काम काज कराओ और फिर अगले दिन जब आ जाओ और आपकी आत्मा ऐसी स्वच्छ बनी रहे, तो जिनवाणी मां को प्रसन्नता होगी, गुरु को प्रसन्नता होगी। और ये पर्व जो चल रहे होते हैं, इन पर्व के दिनों में इसी तरह की प्रसन्नता का भाव बनाने के लिए पर्व चलते हैं, क्योंकि इन पर्व के दिनों में कहा गया है, जैसे ये पर्व आते हैं, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में, जैसे ही अष्टानिक पर्व आते हैं, व्यक्ति अपने आप 8 दिन के लिए नियम ले लेता है, मैं 8 दिन पाप नहीं करूंगा, किसी भी तरह के बड़ी हिंसा के कोई काम नहीं करूंगा, किसी भी तरह के कोई कुशील का भाव नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं लोग। नहीं सुना? बोलते नहीं हो तुम लोग, सुनते हो? पहले कभी सुना है? कितने ऐसे पुराणों में कथानक हैं, माता पिता मुनि महाराज अगर समक्ष होते हैं तो उनके समक्ष ले लेते हैं, और नहीं होते हैं तो प्रभु के समक्ष ले लेते हैं। 8 दिन अष्टानिक पर्व में, हे भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहूंगा, नियमित रूप से सादा भोजन करके, सुबह शाम कुछ संयम रख करके भोजन करूंगा, और अपना दिन धर्म ध्यान के साथ निकालूंगा, न किसी के साथ गुस्सा करूंगा, न किसी के साथ कोई अपनी कसाय भाव बढ़ाऊंगा। विषय कसायों से दूर रह करके 8 दिन यह पर्व मनाने का यह समय आता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।